आमीन। बोलो हालेलुया। जब उस ऑफिसर का विश्वास प्रभु ने देखा, क्योंकि उसने कहा प्रभु मेरे घर आने की आपको जरूरत नहीं, मैं इस लायक नहीं कि मेरी छत के नीचे आप आए, मैं इस योग्य भी नहीं अपने आप को समझा कि मैं आपके पास आऊं। बस इतना कह दो, अपने मुंह से शब्द बोल दो तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। हालेलुया। अपने मुंह से शब्द कह दो, अपने मुंह से वचन कह दो तो मेरा नौकर ठीक हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। और प्रभु इस विश्वास को देखकर बहुत आनंदित हुए, बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा इतना बड़ा विश्वास मैंने अपनी कौम इस्राएल में भी नहीं देखा। बोलो ऊंची आवाज में हालेलुया। मैंने अपनी कौम इस्राएल के अंदर में इतना बड़ा विश्वास नहीं देखा। तो प्रभु ने कहा कि तेरे विश्वास ने तेरे नौकर को चंगा कर दिया। बोलो हालेलुया। जिस प्रकार यीशु जी उस ऑफिसर का, उस सूबेदार का विश्वास देखकर आनंदित हुए, खुश हुए, और परमेश्वर का पवित्र वचन भी कहता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना अन्न होना है। विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना अन्न होना है। जानी हो नहीं सकता कि परमेश्वर को हम किसी और भांति खुश कर सकें। विश्वास के द्वारा परमेश्वर यहोवा पिता खुश होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सूबेदार के विश्वास को देखकर प्रभु यीशु जी आनंदित हुए और कहा जाओ तेरा नौकर चंगा हो गया। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। विश्वास एक ऐसा उत्तम गिफ्ट है, एक ऐसा उत्तम चीज है पवित्र बाइबल के अंदर, और इतना महत्वपूर्ण है कि पवित्र बाइबल के अंदर जो आत्मा के फल हैं, पवित्र आत्मा के जो फल हैं, उनके अंदर भी विश्वास एक फ्रूट के रूप में रखा गया है। हालेलुया। जैसे 9 फल हैं पवित्र आत्मा के, कौन कौन सा? प्रेम, आनंद, धीरज, भलाई, वफादारी, नरमाई, संयम, नम्रता और विश्वास। हालेलुया। और इसी प्रकार जो पवित्र आत्मा के 9 फल, 9 वरदान हैं, ये मैंने फल बताए। 9 वरदान, 9 वरदानों में भी एक वरदान है विश्वास। हालेलुया।
तो विश्वास एक ऐसी चीज है कि उनको फलों में भी रखा गया है और वरदानों में भी रखा गया है। फल भी इनके बिना अधूरे हैं और वरदान भी विश्वास के बिना क्या है, अधूरे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी से यहोवा पिता प्रभु यीशु मसीह आनंदित होते हैं, खुश होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज बी टू द नेम ऑफ द लॉर्ड। हम अब देखेंगे विश्वास की डेफिनेशन, विश्वास की परिभाषा क्या है, कैसे हम जान सकते हैं कि विश्वास क्या है। आइए इब्रानियों की पुस्तक और उसका 11 अध्याय और उसके पहले वचन को हम पढ़ेंगे। इधर प्रभु के दास परमेश्वर का वचन हमें विश्वास की डेफिनेशन जो है वो बताते हैं। अगर किसी के पास पंजाबी बाइबल है तो पंजाबी में पढ़ें। माइक में पढ़ो। और आस होने च आस कीतियां होईयां गल्लां दा पक्का भरोसा है। विश्वास की डेफिनेशन ध्यान देना, विश्वास की परिभाषा क्या है? जिन वस्तुओं की हम आस रखते हैं, उनका क्या है? पक्का भरोसा है अते अनडिट वस्तुओं दे पक्का भरोसा। विश्वास की गई वस्तुओं का पक्का भरोसा विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम किसी चीज पर आस रखते हैं और उसके ऊपर पक्का भरोसा है कि ये चीज हमें निश्चय ही मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु जी के आगमन पर, उसके दूसरे आगमन पर हमारा पक्का भरोसा है। ये विश्वास की डेफिनेशन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम हमेशा के लिए यीशु जी के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे, सदा के लिए हम उसके साथ रहेंगे। इसका पक्का भरोसा विश्वास है। हालेलुया। हालेलुया। अगला वचन, अते अनडिट वस्तुओं दी सबूती है। और जिन चीजों को हम अभी तक नहीं देखा, जिन चीजों को हमने अभी तक नहीं देखा, उनका प्रमाण, उनका प्रूफ विश्वास के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उनका प्रूफ हमारे अंदर है। जिन चीजों को हमने नहीं देखा, उनका प्रूफ जो है वो विश्वास की डेफिनेशन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ी, अगला वचन पढ़े। अते इसे विके बुजुर्गां दे लई साखी दित्ती गई है। नेचा नाल ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਨੇਚਾ ਨਾਲ आमेन, हालेलुया। हिंदी में पढ़ो इस वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा वचन, 11 अध्याय, तीसरा वचन। विश्वास से हम जान जाते हैं कि विश्वास के द्वारा हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना सारी सृष्टि की रचना
परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसने हमें बताया कि सूर्य, चंद्रमा, तारे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पहाड़, आकाश मंडल और जो कुछ धरती पर है वो वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। ये कैसे जाना हमने? विश्वास के द्वारा। हालेलुया। जिनके विश्वास नहीं है, साइंस क्या कहती है? सारे साइंटिस्ट नहीं, कुछ साइंटिस्ट इस प्रकार कहते हैं कि ऊपर एक बहुत बड़ा गोला था और वो फट गया, और जब वो फट गया उससे धरती बन गई। उसी से आकाश के अंदर जो ग्रह है वो बन गए। ये क्या है? विश्वास के बिना हम बुद्धि के द्वारा ऐसा बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो विश्वास के द्वारा हमने जाना है कि सृष्टि जो है वो वचन के द्वारा बनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ बी टू द नेम ऑफ द लॉर्ड। दूसरा पत्रस उसका तीसरा अध्याय और उसके तीसरे और 3 से 6 वचन तक पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय और उसके 3 से 6 वचन तक पढ़ेंगे। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। आमीन। संत पत्रस कहते हैं कि अंतिम दिनों में मजाक करने वाले लोग उठ खड़े होंगे। परमेश्वर के वचन का मजाक उड़ाने वाले लोग उठ खड़े होंगे और वो कहेंगे और विश्वासियों से पूछेंगे, कहां है तुम्हारा यीशु प्रभु? कहां है उसका आना? कहां है उसका आगमन? वो मजाक करेंगे। बड़ी और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? और वो कहेंगे यीशु जी के आने का वायदा कहां गया? विश्वासियों से पूछेंगे। क्योंकि जब से बाप का दिल सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। और जब तक हमारे बाप दादा सो गए हैं, जब से वो सो गए हैं, उसी प्रकार से सूरज निकल रहा है, चंद्रमा अपने टाइम पे काम कर रहा है, तारे अपने टाइम पे काम कर रहे हैं, और यीशु जी का आना तो अभी हुआ नहीं। सब कुछ सदियों से ऐसा ही चल रहा है। ऐसे लोग भी कलीसिया में भी और कलीसिया के बाहर भी लोग उठ खड़े होंगे जो परमेश्वर के वचन का मजाक उड़ाएंगे। जानबूझकर ये बोल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जहर जल में डूबकर नष्ट हो गया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो संत पतरस कहते हैं
वो इस बात को भूल गए हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा धरती को बनाया है और पानी में डूबी हुई धरती थी और अपने वचन से इसको पानी से निकाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और पानी के द्वारा ही नूह के समय का युग जो था वो पानी में डूबकर नाश हो गया। तो परमेश्वर के बच्चों, अंतिम दिनों में ऐसे लोग आएंगे जो यीशु जी के दूसरे आगमन के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, पवित्र बाइबल के वचनों पर विश्वास नहीं करेंगे और हंसी ठट्ठा करने वाले लोग होंगे। और जब भी कोई ऐसी घटना आकाश में घटती है और प्रभु के लोग उत्साहित हो जाते हैं कि अब यीशु जी का आगमन नजदीक है, अब यीशु जी का आगमन नजदीक है, अब यीशु जी का आगमन नजदीक है, और विरोधी लोग जो हैं, ये नहीं कि हमारे देश में, इंग्लैंड के अंदर, यूरोप कंट्रियों के अंदर विरोधी लोग खड़े हो जाते हैं और मजाक करना शुरू कर देते हैं कि कहां है तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह का आना। प्रेज़ बी टू द नेम ऑफ द लॉर्ड। रोमियो की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 17 वचन से पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 17 वचन से जल्दी से। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं भी नहीं, उसका नाम ऐसे लेते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब अब्राहम पिता को, जिसके घर में एक भी बच्चा नहीं था और उसकी उम्र 100 साल के करीब हो चली, उसको परमेश्वर ने कहा मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और हमने वचन पढ़ा कि अब्राहम पिता ने उस पर विश्वास किया जो मरे हुओं को जिंदा करता है। हालेलुया, हालेलुया। उस पर विश्वास किया जो उन चीजों को आवाज देके, उन चीजों को नाम लेके बुलाता है जो है भी नहीं। हालेलुया। जिनका अस्तित्व नहीं, जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है, उन चीजों को भी वो नाम लेके बुलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब अब्राहम पिता के घर में कोई संतान नहीं थी तो परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा अब्राहम, तेरा नाम अब अब्राहम नहीं होगा, तेरा नाम अब्राहम होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब्राहम मतलब जातियों का पिता। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोगों का पिता। और अब्राहम पिता ने मुर्दों से जिंदा करने वाले यहोवा पर विश्वास किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो चीजें हैं नहीं, उनको नाम लेके बुलाने वाले पर विश्वास किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगला वचन। उसने निराश नहीं, आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार ही तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरी हुई शरीर और सारा की जरूरत की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्भर ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। आमीन, बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम पिता ने अपने शरीर पर विश्वास नहीं किया कि मेरा शरीर
अब संतान उत्पन्न करने के योग नहीं है। उसने अपनी पत्नी सारा के गर्भ पर विश्वास नहीं किया, उसकी कोख पर विश्वास नहीं किया कि अब तो मेरी पत्नी सारा की कोख जो है वो सूख चुकी है। उसने इन चीजों पर विश्वास नहीं किया, दिखने वाली चीजों पर विश्वास नहीं किया, उसने ना दिखने वाली चीजों पर और परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। बोलो हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा है, परमेश्वर ने मुझे कहा है कि तू जातियों का पिता होगा और निश्चय ही मैं जातियों का पिता होऊंगा। हालेलुया। और जब उसकी परीक्षा हुई, जब परमेश्वर ने उसको बेटा दिया और उस बेटे के द्वारा ही उसकी परीक्षा ली गई, तो फिर भी वो डगमगाया नहीं। वचन वाले बिल्कुल ध्यान नहीं। जब परमेश्वर ने परीक्षा ली और उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था इस हाथ से ही तेरी संतान बधेगी। हालेलुया। और इस हाथ की बलि प्रभु मांग रहे थे। और उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया कि अगर मैं इस हाथ को बलिदान कर भी दूंगा तो यहोवा इस हाथ को जिंदा करने की ताकत रखता है। क्योंकि दूसरे बच्चे के द्वारा मुझे मेरी संतान को बढ़ाने का वायदा नहीं प्रभु ने किया। प्रभु ने कहा इसी बेटे से मैं तेरी संतान को बढ़ाऊंगा, तारों के समान बढ़ाऊंगा। इसलिए इस हाथ को ही उसने वेदी पर रख दिया, क्योंकि उसका भरोसा था कि मेरा परमेश्वर यहोवा मुर्दों को भी जिंदा करता है। उसने कहा अगर उसने आदम को मिट्टी से इंसान बना दिया तो इस आग की वेदी की राख को अगर मैं उठाकर यहोवा के सामने करूंगा और प्रार्थना करूंगा तो यहोवा पिता इस राख को भी क्या बना देगा, इस आग बना देगा। हालेलुया। तो अब्राहम पिता ने अपने शरीर पर नहीं, अपनी पत्नी की कोख पर नहीं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। हालेलुया। और यही वचन विश्वास ही परमेश्वर को आनंदित करता है। हालेलुया। विश्वास ही परमेश्वर को खुश करता है। विश्वास बिना परमेश्वर को खुश करना अन्न होना है। हालेलुया। और उसके पास आने वाले को संपूर्ण भरोसा करना चाहिए कि परमेश्वर है और अपने खोजियों को उनकी प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। और परमेश्वर के बच्चों विश्वास के ऊपर ही परमेश्वर पिता ने अनंत जीवन की आशीष रखी। हालेलुया। गोल्डन वर्स इस प्रकार कहते हैं परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु विश्वास के द्वारा ही अनंत जीवन है। हालेलुया। संत पौल कहते हैं तुम्हारा उद्धार, तुम्हारी मुक्ति विश्वास के द्वारा
परमेश्वर की कृपा से हुई है, ना कि तुम्हारे कामों के द्वारा, ना कि तुम्हारी करणियों के द्वारा, विश्वास और कृपा के द्वारा तुम बचाए गए। आइए अपने घर में प्लीज बी टू द नेम ऑफ गॉड, प्लीज